क्विकली टू डू टास्क। टिक लगा लेते हैं। ओ माय मैन, माय मैन, ये क्या चल रहे हैं लॉन्डे। स्केट तो मारा टायर, बट इट्स द पार्ट ऑफ द गेम भाई। एटलीस्ट वी डिडंट फॉल भाई। द वर्स्ट कुड हैव हैपेंड भाई। ऑलवेज सी टू द ब्राइटर साइड। तो ये तो बेफिजूल में हुआ जो भी हुआ। बहुत सही चांस था निकलने का, जहाँ पे इस समय हम रुके हैं और पहुँचे हैं। 5-7 सेकंड का खेल था बस यहाँ से वहाँ पहुँचने का। एंड वी वर 7 seconds लेट इन टोटल। जी क्या हाल हो रहे हैं? सब बढ़िया? दुआ सलाम होते रहना चाहिए भाई। कंकड़ पत्थर तो रास्ते में आते रहते हैं। हम जल्दी से सर्विस सेंटर पहुंच जाएं। अपने 1-2 काम बकाया हैं। मैं जा सकता था बट बगल से जा रहा है पीबी का ट्रक। बाहर के ड्राइवर हैं, अनुमान नहीं बना। दे मारी मेरे। ये गंदगी मैंने नहीं फैलाई बट इसका भागीदार बन रहा हूँ मैं। धरती को जो दोगे वो वही वापस करेगी। आप भूल गए क्या सुबह सुबह नगर पालिका की गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा। बस कर लो भाई, मेक आवर इंडिया क्लीन अगेन। ब्रो जाम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिटी में रह रहे हो, जाम तो तुम्हारी लाइफ का अभिन्न अंग है। यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। इट्स लाइक लंग्स। ये जरिया होता था कभी उधर निकलने का ना, पर प्रशासन को समझ आ गया कि इस जरिए से कई लोग रॉन्ग निकल रहे हैं, गलत डायरेक्शन से। यहाँ पे गिर रही हैं पानी की बूंदें। एक कारण है जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ अभी तक। खैर ये तो पड़ेगी। पाप का पानी, गंदगी का पानी भाई। लोगों के जो टायर है ना, उनके छाप का पानी है ये। आज गीले हुए प्राकृतिक वर्षा से नहीं, हम गीले हुए हैं गंदे मडी स्लशी बैक्टीरिया से पूर्ण संपूर्ण पानी से। यस ब्रो। कावासाकी के प्रवेश द्वार पे आके ये होना था नहीं। ओवर मार्क बिगर गियर में होने के कारण और लेसर पावर थ्रॉटल से जाने के कारण तो बहुत हैं संसार में। सर कैसे हैं आप? बाकी कुछ इंजन ऑयल और कंपोनेंट्स का भी खेल है, पर आपकी दुआएं भी हैं। टुडे वी आर हियर फॉर हैंडल एडजस्टमेंट और अपनी चेन जो है उसको टाइट करवाने के लिए, क्योंकि कोर रीज़न था मेरे को ये डाउट पैदा हो गया था कि मेरे इंजन में देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। केम आउट एज अ फॉल्स बिलीव दैट आई हैड। चलते हैं, बंद करते हैं कैमरे को। वर्सेस एक्स करके है। मैंने सिटिंग एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा सा हैंडलिंग एक्सपीरियंस लिया एंड इट फेल्ट वेरी लाइट वेट। देन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो कहीं मिस्टेक हो रही है। फिर मैंने साइड से देखा और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऑब्वियसली वर्सेस हल्की नहीं है भाई। ये इसका बिगर सीसी बिगर कैपेसिटी वाला मॉडल है 1100। दिस इज़ क्वाइट हैवी, दैट्स क्वाइट हैंडी। वो हिमालयन और BMW 310 की तरफ सोच रहे हो, दिस कुड बी अ मोर बेनिफिशियल मोर सेंसेबल इन्वेस्टमेंट फॉर यू। इसको चूज करते हो वर्सेस की तरफ जाते हो इफ यू गो फॉर कावासाकी। उसी प्राइस रेंज के अंदर लाया कर रहा है 450 to 5L यानी लैक्स के फिगर में। हिमालयन भी ऑब्वियसली इसी प्राइस रेंज को टच कर रही है। BMW ऑफ रोडर तो मिड सेगमेंट टूरिंग कैटेगरी में बाइक्स लाया करती हैं। मतलब एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरे जैसे बंदे के लिए 5.8 या 5.9 कंसिडर कर लो, वो कितना ईजीली इसको हैंडल कर सकता है। ये अभी आइडल पे है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है, मेरे पूरे फुट टच हो रहे हैं। सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल भाई। मेन स्टैंड पे है क्योंकि भाई उसको हैंडल करने के लिए भी थोड़ा स्ट्रेंथ उस हिसाब की चाहिए। 1800 ऑब्वियसली हम चला रहे हैं बट वो अपनी ओन्ड बाइक है। दिस इज़ राइट नाउ स्टैंडिंग एट शोकेस एट डिस्प्ले भाई इन कावासाकी शोरूम। KLX में भी बैठ के मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी। 100 का सस्पेंशन सिस्टम है ना, वो बहुत अमेजिंग है भाई। सीट हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची है एक साधारण आदमी के हिसाब से। मतलब 6.5-7 फीट का बंदा होगा तो उसके लिए तो नॉर्मली एक्ट करेगी। बस इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वेट आ रहा है, तो इसके शॉक और सस्पेंशन जो है वो ग्रेजुअली डाउन हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। वो ट्रांजिशन बहुत प्यारी लग रही है, स्मूथ है, स्विफ्ट एकदम। यहाँ पे ऑब्वियसली हम अपने टो से ऊपर थे दोनों तरफ से, बट फिर ये है भी ऑफ रोडर। ग्राउंड से अबव ग्राउंड जाने के लिए बनी है KLX। इट्स अ डर्ट बाइक 390। ओके दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ना ये उनके लिए ठीक है जो लोग जा रहे हैं आपका एक्सपल्स वगैरह के लिए, जिनको डर्ट बाइक्स चाहिए ऑफ रोडिंग करने के लिए। बाकी 200+ किलोमीटर फुल टैंक में चलती है। 200 किलोमीटर कौन ही डर्ट बाइक राइड करता है, कौन ही ऑफ रोडिंग कर लेता है। हैंडल जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, हैंडलिंग का तरीका। हैंडल को का क्या ये सब नहीं भाई, सीधे सीधे समझोगे। हैंडल जो है वो आ चुका है अपनी अबव एवरेज हाइट से ऊपर।
निकलने दो भाई। समय कावासाकी में सर्विस कर रहे हैं, हुनरमंद और मास्टर हैं भाई। इसके हैंडल को ना उस लेवल पे लेके आओ जिस पे तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो मैंने इसको हल्का सा लिफ्ट करा ऊपर की तरफ। इसके सारे जो नट्स वगैरह हैं, बोल्ट हैं, ये सब खुले हुए थे और हैंडल एक्यूरेट उस पोजीशन पे आ गया जहाँ पे मैं उसे चाह रहा था राइड करते हुए। मतलब उसकी पोजीशनिंग जिस पॉइंट पे मैं चाह रहा था ना, वो वहाँ पे आ गई। ऑब्वियसली मैं आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे कोई कैमरा नहीं है पीओवी व्यू देने के लिए आपको बैक टायर का। एक सेकंड के लिए मेरे जो हिप्स थे ना, वो मेरी सीट पे नहीं थे, वो आसमान से ऊपर जाने को हो रहे थे। मतलब संरचना ही ऐसी थी ग्राउंड की, ऐसे उभरती हुई, और उसके साथ बाइक भी उभरी और फिर मेरे हिप्स भी उभर गए। यहाँ से निकलते हैं पहले। यहाँ भी ढलान आ गई है, रोड़ा बजरी पत्थर। ये एरिया भाई बहुत प्रोमिनेंट है जब हम कहते हैं रोड एक्सीडेंट और रोड रेज होने के बारे में। कारण क्या है कि आप देख ही लो लोग कैसे चल रहे हैं भाई, अंधाधुंध है। टेक्निकली चलना एक तरफ और अंधाधुंध चलना एक तरफ। ये भाग मेरे चीते, पीछे ना छूट जाए कहीं। यार इसको चीता बोला, कहीं रियल में मेरा चीता बुरा ना मान जाए, यानी कि माय फ्रेंड, माय बडी, माय बेस्टी। खैर वो चीता नहीं है, ऐसे ही उसका नाम रख दिया। उसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है उसका। ऊपर क्या चला रहा भयंकर की। आगे बढ़ो जीवन में काहे। बहुत बार उठे मेरे हिप्स जो हैं, लिफ्ट हुए, पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कंसंट्रेशन आ गया और कैमरे का डायरेक्शन भी। फूलों को दायां बाएं पटकना पड़ता है बाइक चलाते हुए ना कई बार अनइवन रोड्स में, जैसे हॉर्स राइडिंग करते वक्त। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि वी डोंट हैव अ हॉर्स, वी हैव हॉर्स पावर भाई। हॉर्स की पावर तो है बट हॉर्स नहीं है। वी हैव अ इनलाइन 4 बाइक, मोटरसाइकिल। जितनी देर में तू हॉर्न देगा ब्रो, आई वुड बी ऑन सम अनदर डायमेंशन। सो लेट इट बी ब्रो, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो वॉर बिटवीन अस। बस मेरे को निकलने दो ब्रो आगे। कि ये सभी के लिए होगा ना कष्ट। अगर एक आदमी निकल सकता था और ट्रैफिक कम कर सकता था, बट ही स्टिल गॉट स्टक्ड बिहाइंड समवेयर। अरे भैया गीला कर दिए हो, कहाँ करते हो? नहीं 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 मानते। लोग कहते हैं ना तुम जाते हो कहीं शहर से दूर, ना करते हो कोई टूर, स्टिल यू ओन 2 मोटरसाइकिल्स। व्हाई? फॉर व्हाट? यही शाम की गेड़ियों के लिए भाई, इन हसीन राइड्स के लिए। दुनिया का हर कोना जो है वो किसी और कोने से गए हुए आदमी के लिए अननोन है। जिस जगह पे रहते हो कितनी जानकारी रखते हो उस जगह के बारे में भाई। 9th टाइम भाई। और अब की बार तो क्या, कंट्रोलिंग इसी को तो कहते हैं, हैंडलिंग इसी को तो कहते हैं कि सीधे सीधे तो सब चला लेते हैं, तिरछे रास्तों में और बाइक तिरछी होने के बाद उसे थाम पाना, संभाल पाना, यही तो रियल स्किल है। ओल्ड स्कूल कैफे दोस्तों, जहाँ पे ओल्ड स्कूल लोग मिलते हैं। That's why this is old school. That's why it's old school. अन्नू भाई क्या हाल हो रहे हैं? चाय भाई जी, चाय तो एक चाह को जगाती है। सो भाई डिमरी भाई, हमारे बगल वाली गाड़ी में जो हमें अभी लीड कर रही है, सामने देख सकते हैं Zen LX 2000 मॉडल। यहाँ पे हैं हमारे भाई बंद। आई डोंट नो गोप्रो में क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए व्यू। पीछे अगर आप जूम इन करके देखोगे तो बैटमैन का टैटू बना हुआ है विद रेड आईज भाई। और ऑब्वियसली बावर रेड आईज में ही चलाते हैं, कहर चलाते हैं कहर। तो सामने देख लो, अब स्पीड बढ़ती जाएगी और कट्स दिखेंगे खाली आपको, झूमती हुई दिखेगी गाड़ी दो तरफा। पर उसके बावजूद भी बीच में बैलेंस बने हुए, अपनी जड़ों पे अडिग भाई। इतनी स्मूथ कार है ना, एक बार आपने बेस ट्यूब का आनंद ले लिया ना भाई, भूल जाओगे आप बाकी गाड़ियों में जो आपने सुना है अभी तक। उसका आउटपुट भाई बेजोड़ है। इस तरह की गाड़ी में जो हैचबैक ना, पुराना स्टाइल की थोड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, बट कॉम्पैक्ट के साथ साथ हैविंग दैट इनिशियल पिकअप
वो क्विकनेस है उसके अंदर। यो ब्रो, व्हाट्स अप, क्या हाल हो रहे? हेलो। सर T3NE, पहला T है, फिर आपने 3 बना लेना है ऊपर से, और फिर N और E। ओके सर। राइट नाउ जा कहाँ रहे हैं? वी आर ऑन द वे टू दूधली, डोईवाला क्षेत्र के अंदर राइड करने के लिए। इट्स अ सीनिक वे। 20 से 24 किलोमीटर का जो पैच है वो पूरा आपको फॉरेस्ट रीजन से लगा, जगह को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग फ्यू टर्न्स, बट ऑब्वियस बाय डोईवाला चौक साइड से। यहाँ पे एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट करके भी है, उस साइड पे वो जो पूरी रेंज है ना वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। इधर के साइड आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल एरियाज हैं। वंस यू क्रॉस दिस एरिया तो आप सीधा पहुंच जाते हैं जंगल वाली बेल्ट वाली रेंज में। बताना क्या है अभी आपको दिखाते हैं। एक हाइपर लूप वाली राइड, मतलब 7 मोड़ तो नहीं है, इफ यू काउंट देम मुझे लगता है, मेरे को ऐसा इंट्यूशन है कि भाई 7 ही निकलेंगे। समझ ही गए, मोड़ भरी रोड है, आपको समझ आनी चाहिए, बाकी विषय तो कुछ भी हो। ओहो, मैं खड़ा हो गया ब्रो। आई नेवर सेड कि मैं ऑफ रोडिंग में कमज़ोर हूँ। ऑफ रोडिंग बाइक्स के साथ तो खेलने में मैं मशहूर हूँ।